बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अरशद अजीज, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट नंबर 20 को, और टेस्ट नंबर 20 बेस करेगा स्टेप स्कीम ऑफ स्टडीज के अकॉर्डिंगली यूनिट नंबर 11 की सेकंड डिवीजन के कॉन्सेप्ट्स पर। जी स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। इन अ न्यूक्लियर फिशन, ऑप्शन अल्फा है, इन एलिमेंट्स ऑफ अ हाई एटॉमिक मास नंबर एनर्जी इज रिलीज्ड। तो ये ऑप्शन ठीक है, हमारे पास हाई एटॉमिक मास नंबर्स के एलिमेंट्स में एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि वो अनस्टेबल हो जाएंगे, वो अपने फिशन फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑप्शन बीटा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूट्रॉन बीइंग अब्सॉर्ब्ड बाय अ फिशनेबल न्यूक्लियस इंक्रीज व्हेन द न्यूट्रॉन्स आर स्लो डाउन। तो ऐसा ही था, हमने स्लो न्यूट्रॉन को यूरेनियम 235 पर बम्बार्ड किया था, तो वहां पर वो क्या हो गया था, अब्सॉर्ब हो गया था, और वो फिर अपने डिस्टेबलाइज होकर अपने फिशन फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 40 है, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी आर कंजर्व्ड। कोई भी रिएक्शन हो उसमें ऑल फिजिक्स के लॉज एप्लीकेबल्स होते हैं, तो डेट्स व्हाई न्यूक्लियर रिएक्शन पॉसिबल उस वक्त होगा जब उसमें लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और टोटल एनर्जी क्या होंगे, कंजर्व्ड होंगे। तो इस वक्त हमारे पास कौन सी ऑप्शन ठीक होगी जी, दैट इज ऑल ऑफ दीज, एंड ऑल ऑफ दीज के अकॉर्डिंगली ऑप्शन है डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन है, न्यूक्लियर फिशन अकर्स व्हेन। ऑप्शन अल्फा है, लाइट न्यूक्लियस इज स्प्लिट बाय न्यूट्रॉन्स। ऑप्शन बीटा है, लाइट न्यूक्लियस इज स्प्लिट बाय अल्फा पार्टिकल्स। ऑप्शन चार्ली है, हेवी न्यूक्लियस इज स्प्लिट बाय अल्फा पार्टिकल्स। ऑप्शन डेल्टा है, हेवी न्यूक्लियस इज स्प्लिट बाय न्यूट्रॉन्स। तो न्यूक्लियर फिशन कब होती है, जब हमने कहा था एक हेवी अनस्टेबल न्यूक्लियस ये स्प्लिट हो जाएगा। कब स्प्लिट होगा, जब हम इस पर न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करेंगे, और ये स्प्लिट होकर अपने फिशन फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता था, साथ में 3 न्यूट्रॉन्स देता था, और साथ में एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रही थी। तो डेट्स व्हाई कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, जब भी एक हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट अप होगा, कब, जब वो ऑब्जॉर्ब कर रहा होगा न्यूट्रॉन को। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 88 है, हेवी वाटर इज यूज एज मॉडरेटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, द फंक्शन ऑफ द मॉडरेटर इज। मॉडरेटर का फंक्शन बताना है क्या है। ऑप्शन अल्फा है, टू कंट्रोल द एनर्जी रिलीज इन द रिएक्टर। तो मॉडरेटर एनर्जी रिलीज को कंट्रोल नहीं कर रहा होता। ऑप्शन बीटा है, टू अब्सॉर्ब न्यूट्रॉन्स एंड स्टॉप द चेन रिएक्शन। न्यूट्रॉन को अब्सॉर्ब करना कंट्रोल रॉड्स का काम है, मॉडरेटर का नहीं। ऑप्शन चार्ली है, टू कूल द रिएक्टर। तो कूल द रिएक्टर के लिए कूलेंट यूज किया जाता है, मॉडरेटर यूज नहीं किया जा रहा। ऑप्शन डेल्टा है, टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन टू थर्मल एनर्जीज। तो डेट इज द करेक्ट ऑप्शन। मॉडरेटर का फंक्शन क्या है, टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन, और ये स्लो डाउन कहां तक होते हैं, टू थर्मल एनर्जीज तक। तो डेट्स इट, टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन इज द प्रॉपर फंक्शन ऑफ मॉडरेटर, एंड दिस वन इज द डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 89 है, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग फिशन रिएक्शन अकरिंग इन फास्ट रिएक्टर। दे दिया गया ये फास्ट रिएक्टर में हुआ, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ प्लूटोनियम 239 इज। यूरेनियम 238 पर एक न्यूट्रॉन जो फास्ट न्यूट्रॉन था बम्बार्ड किया गया, तो हमें यहां पर 2 जो फिशन फ्रेगमेंट्स हैं वो कौन से मिलेंगे। तो ऑब्वियसली हमें करना क्या है, चार्ज और मास नंबर को कंजर्व करना होगा। देखिए इस साइड पर टोटल चार्ज नंबर कितना है, 92। तो इस साइड पर भी टोटल चार्ज नंबर कितना मिलना चाहिए, 92 ही। इधर मास नंबर टोटल कितना दिया गया, 238 प्लस 1, तो डेट इज 239। तो प्रोडक्ट में भी कितना मास नंबर मिलना चाहिए, 239 ही। तो अपनी ऑप्शंस को देखिएगा, इस लॉजिक को फॉलो करिएगा और आपको एग्जैक्ट ऑप्शन मिल जाएगी। ऑप्शन अल्फा है हमारे पास, यूरेनियम 239 और पॉजिट्रॉन। जब पॉजिट्रॉन और यूरेनियम 239 निकलेंगे तो हमारे पास यहां पर जो चार्ज है वो 93 हो जाता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। बीटा ऑप्शन है, यूरेनियम 239 और इलेक्ट्रॉन, और अगर यूरेनियम 239 के साथ इलेक्ट्रॉन निकले तो चार्ज 92 माइनस 1 91 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। चार्ली ऑप्शन है, नेपच्यूनियम 239 पॉजिट्रॉन। नेपच्यूनियम का चार्ज कितना था, 93, पॉजिट्रॉन का चार्ज है +1, तो ये टोटल चार्ज 94 हो गया।
इधर चार्ज कितना था 92, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो डेल्टा ऑप्शन है नेप्ट्यूनियम। हमारे पास कितना इसका चार्ज दिया गया, डेट इज 93, मैस कितना है 239, साथ में क्या निकला एक इलेक्ट्रॉन। 93 माइनस 1 कितने हुए 92, तो चार्ज तो कंजर्व हो गया। 239 प्लस 0 कितने हो गए 239, तो हमारे पास मैस भी कंजर्व हो गया। इसका मतलब है कि ये हमारे पास फिशन फ्रेगमेंट्स होंगे, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगी डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 90, इन न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर इन फ्यूल रॉड्स द क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम 235 इज इंक्रीज्ड फ्रॉम। तो हमें इंक्रीज कितनी करनी है, इसे हम बोलते हैं ये एनरिच्ड यूरेनियम है। यूरेनियम 235 की अबंडेंस क्या है जस्ट 0.7%, तो हम इसे कहां तक इंक्रीज करते हैं 2% से लेकर 4% तक। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सी होगी, दैट इज अ डेल्टा। 91 क्वेश्चन है, व्हेन द मास ऑफ यूरेनियम यूज इन अ फिशन रिएक्शन इज लेस देन क्रिटिकल मास। आपसे कहा गया जो मास ऑफ यूरेनियम है वो लेस है किससे, क्रिटिकल मास से। द रिएक्शन टेक प्लेसेस, देखिए हमने जो दो कंडीशंस तय की हुई थी, मास ऑफ यूरेनियम अगर क्रिटिकल मास जितना हो जाए तो हमने कहा था अब जो फिशन रिएक्शन होगा वो इनिशियल स्पीड से कंटिन्यू करेगा, मतलब एक न्यूट्रॉन जाकर फर्दर फिशन कर रहा होगा जबकि दो न्यूट्रॉन्स को हम ऑब्जॉर्ब कर रहे थे। और अगर हमने बोला था मास ऑफ यूरेनियम लार्जर देन क्रिटिकल मास हो जाए तो फिर हमने क्या बोला था, अब ये रैपिड स्पीड से कंटिन्यू करेगा। और अगर मास ऑफ यूरेनियम होगी ही क्रिटिकल मास से लेस, तो अब कौन सी ऑप्शन ठीक होगी, तो अब हमारे पास ऑप्शन ठीक होगी एट डिक्रीजिंग स्पीड कॉजिंग नो चेन रिएक्शन। कंटिन्यूसली स्पीड डिक्रीज करती जाएगी ना, और इसकी वजह से आगे चेन रिएक्शन कंटिन्यू नहीं रह सकता। तो दैट्स ए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सी है, चार्ली। 92 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। कौन सा इस चार ऑप्शन में से न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के तौर पर यूज हो सकता है। यूरेनियम 235, तो ऑब्वियसली थर्मल रिएक्टर्स का हमारे पास फ्यूल यूरेनियम 235 ही था। यूरेनियम 233 हमने थर्मल रिएक्टर्स में जब कोर पढ़ा था उसमें हमने डिस्कस किया था कि आजकल हम यूरेनियम 233 और प्लूटोनियम को भी यूज कर रहे हैं, तो यूरेनियम 233 भी फ्यूल के तौर पर यूज हो सकता है। इसके अलावा प्लूटोनियम 239, तो यस प्लूटोनियम 239 भी न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के तौर पर यूज हो सकता है। तो दिस मींस दैट कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑल ऑफ दीज, तो करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 93, द क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम 235 इन नेचुरली अकरिंग यूरेनियम इज ओनली। यूरेनियम 235 की जो अबंडेंस है नेचर में वो कितनी होगी, तो यूरेनियम 235 की जो नेचर में अबंडेंस है ये जस्ट 0.7% होती है। द करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। इसी वजह से तो हमें इसे एनरिच करना पड़ता है ताकि हम अपना रिएक्शन को प्रोसीड करवा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 94, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। ऑप्शन अल्फा है, द रेस्ट मास ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस इज लेस देन द सम ऑफ द रेस्ट masses ऑफ इट्स सेपरेटेड न्यूक्लियॉन्स। आपसे कहा गया जो रेस्ट मास है वो स्टेबल न्यूक्लियस का वो लेस होता है किसका, द सम ऑफ द रेस्ट masses ऑफ इट्स सेपरेटेड न्यूक्लियॉन। जितने भी उनके न्यूक्लियॉन्स हैं उनका रेस्ट मास ले लिया जाए तो उससे न्यूक्लियस का मास कम होता है, तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। हमने बोला हुआ है कि मास ऑफ न्यूक्लियस जो है वो हमेशा लेस निकलता है एज कंपेयर टू द मास ऑफ न्यूक्लियॉन, और इसी जो मास डिफरेंस निकला था इसे हमने मास डिफेक्ट बोला था। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, द रेस्ट मास ऑफ अ स्टेबल न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द रेस्ट masses ऑफ इट्स सेपरेटेड न्यूक्लियॉन, तो ये ऑप्शन गलत हो गई। चार्ली ऑप्शन है, इन न्यूक्लियर फिशन एनर्जी इज रिलीज बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ अ वेरी हैवी न्यूक्लियस, तो ऐसा ही हुआ था। हमने न्यूक्लियर फिशन में क्या किया था, एक हैवी न्यूक्लियस को उसके फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट किया था और साथ में हमें क्या मिली थी, एनर्जी मिली थी, तो ये ऑप्शन भी ठीक हो गई। तो इस वक्त कौन सी ऑप्शन ठीक है जी, बोथ अल्फा एंड चार्ली, तो करेक्ट ऑप्शन होगी डेल्टा। 95 क्वेश्चन है, इन अ फिशन रिएक्शन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ यूरेनियम 235 इज। ऑप्शन में हमने देखना है कि ग्रेटर या लेसर या इक्वल वाली ऑप्शन देखनी होगी। देन टू द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बेरियम एंड क्रिप्टॉन इज। टोटल बाइंडिंग एनर्जी की बात की जा रही है, तो दैट्स ए क्लियरली
यूरेनियम की जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी होगी वो लेस निकलेगी एज कंपेयर टू द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द बेरियम एंड क्रिप्टॉन। तो डेट्स हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी लेसर, और लेसर कौन सी ऑप्शन है हमारे पास? दिस वन इज द बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 96। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग वन फिशन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम 235 इनटू बेरियम एंड क्रिप्टॉन 92 इज अबाउट। कितनी एनर्जी रिलीज हुई थी? तो हमने कहा था इस प्रोसेस में जब यूरेनियम जो है 235 का न्यूक्लियस स्प्लिट अप होगा बेरियम क्रिप्टॉन में, साथ में 3 न्यूट्रॉन्स मिल रहे थे, तो कितनी एनर्जी मिली थी? 211 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हमने रफली एस्टिमेट किया था 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन हुई हमारे पास बीटा। बीटा ऑप्शन क्या है जी? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 97 है फास्ट रिएक्टर यूज यूरेनियम 235, यूरेनियम 239, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 233। तो हमें अच्छी तरह से पता है कि फास्ट रिएक्टर में हम नेचुरल यूरेनियम को इफेक्टिवली यूज कर रहे होते हैं। तो फास्ट रिएक्टर में कौन सी यूरेनियम यूज होगी? नेचुरल यूरेनियम, मतलब यूरेनियम 238। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो गई 4। 98 क्वेश्चन है द क्रिटिकल मास ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड फॉर। क्रिटिकल मास ऑफ यूरेनियम किस लिए इस्तेमाल होता है? तो हमने पढ़ा कि क्रिटिकल मास ऑफ यूरेनियम अगर मास ऑफ यूरेनियम के बराबर हो गया तो हम जो रिएक्शन है उसे इनिशियल स्पीड से प्रोसीड करवा सकते हैं। तो डेट्स व्हाई कंट्रोल्ड द फिशन चेन रिएक्शन। देखिए ना, अगर हमारे पास मास ऑफ यूरेनियम क्रिटिकल मास से कम हो जाता तो हमने कहा था ये प्रोसेस चेन रिएक्शन में चल ही नहीं सकता। अगर बराबर हो जाए तो फिर क्या हुआ? इनिशियल स्पीड से कंटिन्यू करेगा, और अगर मास ऑफ यूरेनियम लार्जर हो गया तो फिर ये रैपिडली प्रोसीड करेगा। तो इसका मतलब हुआ हम किसके लिए यूज कर रहे होते हैं? टू कंट्रोल द फिशन चेन रिएक्शन। तो डेट्स व्हाई हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी मानी जाएगी? डेट इज द अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 99। व्हेन यूरेनियम 235 इज बम्बार्डेड विद 1 न्यूट्रॉन, fission occurs and the products are 3 neutrons, krypton 94 and। देखिए क्रिप्टॉन के साथ हमारी बुकिश इंफॉर्मेशन है, हमें बेरियम मिलता है। तो डेट्स है फौरन से पहले हम बेरियम की ऑप्शन ढूंढेंगे, लेकिन अल्फा ऑप्शन में भी बेरियम है और चार्ली ऑप्शन में भी बेरियम मौजूद है। तो अब करना क्या होगा? रिएक्शन लिखिएगा। क्या होगा जी? यूरेनियम 235 न्यूक्लियस के ऊपर एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया, क्रिप्टॉन 94 36 मिला, बेरियम प्लस 3 न्यूट्रॉन। तो करना क्या होगा? अब हमें यहां पर चार्ज और मास को कंजर्व करवाना है। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि चार्ज तो बेरियम का सेम ही होगा, तो डेट से अल्फा, और चार्ली ऑप्शन में देखिएगा चार्ज के साथ तो ऑप्शन 56 ही लिखी हुई है, तो ये तो 56 ही होगा। दिस मीन्स दैट क्विक रिस्पॉन्ड क्या होगा? हम मैसेज पर चले जाते हैं। रिएक्टेंट की साइड पर कितना मास है हमारे पास? 236, तो ये एटॉमिक मास नंबर निकला टोटल। इधर भी कितना होना चाहिए? 236 ही होना चाहिए। देखिए 94 ये है, 3 ये है, एक न्यूट्रॉन का मास क्या होगा? 1, और 3 का क्या होगा? 3, तो ये हो गए 97। तो इसका मतलब है अगर मैं 236 से 97 को माइनस कर दूं तो बेरियम का हमारे पास एक ही वैल्यूज निकल आएगी 16। 16 से 7 माइनस किए तो कितने आ गए? 9। यहां पर 2 बच गया था, 12 से 9 माइनस किए तो क्या आ गया? 3, और ये 1 है, तो ये 139 वाली ऑप्शन ठीक होगी, एंड दैट ऑप्शन इज द चार्ली। 100 क्वेश्चन है इन वन कंप्लीट पीपी रिएक्शन ऑन सन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स टेकिंग पार्ट आर। कितने प्रोटॉन्स टेक पार्ट करेंगे? तो ये तो हमारी सिंपल सी पीपी रिएक्शन की इंफॉर्मेशन है। एक पीपी रिएक्शन में कितने प्रोटॉन टेक पार्ट करते थे? 6। फाइनल में क्या मिलता था? एक हीलियम और 2 प्रोटॉन। इसका मतलब है कितने प्रोटॉन यूटिलाइज हो गए? 4 प्रोटॉन। तो अभी हमारे पास पूछा टेक पार्ट के दिया है, तो कितने न्यूट्रॉन टेक पार्ट करेंगे? दिस वन इज द 6। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगी अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 101। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्यूजन रिएक्शन? कौन सा रिएक्शन जो है वो फ्यूजन रिएक्शन है? ऑप्शन अल्फा देखिएगा, एक न्यूट्रॉन को हमने नाइट्रोजन 14 के न्यूक्लियस पर बम्बार्ड किया,
कार्बन 14 और प्रोटॉन मिल रहे हैं। तो ये तो हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन नहीं है, ये सिंपल एक न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसे हम आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव डिके भी बोल सकते हैं। ऑप्शन बीटा में देखिएगा 1H3 मतलब ट्रिटॉन कन्वर्टेड इनटू द 2He3 प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हमारे पास एक फ्यूजन नहीं है, तो लाइट न्यूक्लियाई मर्ज नहीं हो रहे। ऑप्शन चार्ली देखिएगा ड्यूट्रॉन और ड्यूटोन आपस में मर्ज हो रहे हैं, दो लाइट न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो रहे हैं और मिल क्या रहा है एक हैवी न्यूक्लियस, दैट इज द हीलियम। हीलियम का न्यूक्लियस क्या कहलाता है, अल्फा पार्टिकल प्लस द हीट। तो कौन सी ऑप्शन इस वक्त फ्यूजन रिएक्शन को एग्जैक्टली कॉम्प्रीहेंड कर रही है, दैट इज द चार्ली। तो चार्ली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी, क्योंकि फ्यूजन में हमने करना क्या होता है, हमने दो लाइट न्यूक्लियाई को मर्ज करके किसमें कन्वर्ट करना होता है, हैवी न्यूक्लियस में। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास चार्ली ऑप्शन ठीक होगी। क्वेश्चन नंबर 102 है द एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इज, आपने बताना न्यूक्लियर फ्यूजन की एग्जाम्पल कौन सी होगी। फॉर्मेशन ऑफ बेरियम एंड क्रिप्टॉन फ्रॉम यूरेनियम, जब आप यूरेनियम से बेरियम और क्रिप्टॉन की फॉर्मेशन करते हैं तो डेट इज फिशन नॉट फ्यूजन। ऑप्शन बीटा है फॉर्मेशन ऑफ हीलियम फ्रॉम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लाइट न्यूक्लियाई है, मर्ज होकर हीलियम में कन्वर्ट हो सकता है हैवी न्यूक्लियस में, तो डेट्स ये फ्यूजन की एग्जांपल है। चार्ली ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ प्लूटोनियम फ्रॉम यूरेनियम 235, तो ये भी फ्यूजन नहीं है, हैवी न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H&O, दैट इज द केमिकल रिएक्शन, तो इस वक्त हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हीलियम फ्रॉम द हाइड्रोजन। हम फॉर्मेशन अगर करेंगे इसकी हीलियम की, कहां से, हाइड्रोजन से, तो ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस होगा, फ्यूजन का, तो डेट्स द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 103 द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रिलीज इन द फॉलोइंग फ्यूजन रिएक्शन इज, आपके पास एक रिएक्शन दिया गया है, हमने यहां पर बताना है कितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रिलीज होगी। बुकिश इंफॉर्मेशन थी ड्यूट्रॉन को जब हम ट्रिटॉन से मर्ज करते थे, एक हीलियम का न्यूक्लियस मिल रहा है, एक न्यूट्रॉन मिल रहा है, और यहां पर हमारे पास 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिली थी। ये बुक में जो फ्यूजन की 4 एग्जांपल्स दी गई हैं उन्हीं में से एक एग्जांपल डिस्कस की गई। अब आपने टोटल एनर्जी नहीं बतानी, आपने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बतानी है। तो क्या करना होगा, इस एनर्जी को जो टोटल एनर्जी थी आप न्यूक्लियन नंबर से डिवाइड कर दीजिएगा। तो कितने न्यूक्लियन नंबर इन्वॉल्व हो रहे थे, 2 + 3 5, तो आंसर क्या निकल आएगा, दैट इज द 3.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके अकॉर्डिंगली हम अपनी करेक्ट ऑप्शंस को देखते हैं, तो कौन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी। ऑप्शन अल्फा है 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बीटा है 3.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन चार्ली है 4.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डेल्टा है 24.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है 3.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस वन इज द बीटा। अगर टोटल एनर्जी की बात की गई होती तो फिर हम 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऑप्शन पर जाते। 104 क्वेश्चन है न्यूक्लियर फ्यूजन इज पॉसिबल, ऑप्शन अल्फा है ओनली बिटवीन लाइट न्यूक्लियाई, ऑप्शन बीटा है ओनली बिटवीन द हैवी न्यूक्लियाई, चार्ली ऑप्शन है बिटवीन बोथ लाइट एंड हैवी न्यूक्लियाई, और डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आपको पता है हैवी न्यूक्लियाई में हम फिशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो फ्यूजन सिर्फ किसके दरमियान हो सकता है, फ्यूजन का जो प्रोसेस है वो दो लाइट न्यूक्लियाई के साथ हो सकता है। तो डेट्स हमारे पास ओनली बिटवीन द लाइट न्यूक्लियाई हो सकता है, तो करेक्ट ऑप्शन होगी अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 105 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट क्वार्क्स, क्वार्क्स के बारे में क्या चीज ठीक नहीं है। ऑप्शन अल्फा है दीज आर एलिमेंट्री पार्टिकल, बिल्कुल ठीक है, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं हेड्रॉन्स के। ऑप्शन बीटा है क्वार्क्स कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन देयर ओन, तो ये भी ठीक है, क्वार्क्स हमेशा आइडेंटिफाई हुआ इनडायरेक्टली, ऑन देयर ओन आइडेंटिफाई नहीं हो रहा। चार्ली ऑप्शन है 1 अप एंड 2 डाउन क्वार्क्स मेक्स अ न्यूट्रॉन, ये भी ठीक है, हमें अच्छी तरह से पता है 1 अप और 2 डाउन क्वार्क्स को मिला दिया जाए तो ये हमारे पास न्यूट्रॉन की फॉर्मेशन कर रहा है, तो चार्ली ऑप्शन भी ठीक हो गई। डेल्टा ऑप्शन है देयर चार्जेस आर इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो क्वार्क का जो चार्ज होता है ना वो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बल्कि हम उसे लिखते हैं या तो वो +2/3e था
या फिर -1/3 था। डिफरेंट क्वार्क्स के लिए ये चार्जेस निकले थे। तो हम कहते हैं ये फ्रैक्शन ऑफ द, इधर भी देख लें, फ्रैक्शन ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो सकता है, इंटेग्रल मल्टीपल नहीं हो सकता। तो डेट्स इस वक्त इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सी है, डेल्टा, और हमें इनकरेक्ट ऑप्शन ही ढूंढनी थी। तो डेट्स डेल्टा इज ओवर करेक्ट ऑप्शन। 106 क्वेश्चन है, द हेड्रॉन्स आर, ऑप्शन अल्फा है प्रोटॉन्स, ऑप्शन बीटा है मीजॉन्स, ऑप्शन चार्ली है न्यूट्रॉन्स, और ऑप्शन डेल्टा है ऑल ऑफ दीज। आपसे पूछा गया हेड्रॉन कौन कौन से होंगे, तो हमें पता है हेड्रॉन्स कौन कौन से होते हैं। तो हेड्रॉन्स जो है वो प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, ये मीजॉन्स भी हो सकते हैं। तो कौन सी ऑप्शन ठीक होगी, ऑल ऑफ दीज, एंड दैट इज द डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 107 है, द पार्टिकल इक्वल इन मैस और ग्रेटर देन प्रोटॉन्स आर कॉल्ड। आपसे पूछा गया ऐसे हेड्रॉन जिसका मैस जो है वो इक्वल होगा किसके, प्रोटॉन के, या फिर क्या होगा, ग्रेटर होगा प्रोटॉन से। तो ऐसे पार्टिकल्स के लिए हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास कौन से पार्टिकल्स कहलाते हैं, दीज आर सेड टू बी द बेरियॉन्स। कौन कौन से पार्टिकल्स बेरियॉन्स से, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स। तो दैट्स ए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बीटा। 108 क्वेश्चन है, द डिफरेंस या डिफरेंसेस बिटवीन द हेड्रॉन्स एंड लेप्टॉन्स आर। आपने हेड्रॉन्स और लेप्टॉन्स के दरमियान डिफरेंसेस ढूंढनी है। ऑप्शन अल्फा है लेप्टॉन्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल, ये डिफरेंस ठीक है। लेप्टॉन्स तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, हेड्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं है। हेड्रॉन का एलिमेंट्री पार्टिकल कौन सा होता है, क्वार्क होता है। ऑप्शन बीटा है लेप्टॉन एक्सपीरियंस द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, गलत हो गया, लेप्टॉन तो वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। ऑप्शन चार्ली है लेप्टॉन डू नॉट एक्सपीरियंस द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, जबकि हेड्रॉन जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो डेट साइड डिफरेंसेस क्या हुए, अल्फा एंड चार्ली। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगी डेल्टा, बिकॉज बोथ अल्फा एंड चार्ली हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 109, देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वार्क्स। आपने बताना कितने टाइप्स के क्वार्क्स होते हैं। तो हमें पता है 6 टाइप्स के क्वार्क्स होते हैं। नाम याद रखने के लिए हमने इसके कीवर्ड बनाए थे, डेट इज द कट और बीडीएस, चार्म, अप, टॉप, बॉटम, डाउन, स्ट्रेंज। तो डेट्स है कितने किस्म के क्वार्क्स होंगे, 6। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बीटा। 110 क्वेश्चन है, टू ड्यूट्रियम न्यूक्लियाई फ्यूज टूगेदर टू फॉर्म अ हीलियम 3 nucleus with the release of a neutron, the reaction is represented by, reaction लिखा हुआ है, the binding energy per nucleons भी given है, how much energy is released in this reaction, कितनी एनर्जी रिलीज होगी इस रिएक्शन में। देखिए कहा क्या गया, ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन से मर्ज होकर क्या बना रहा है, एक हीलियम 3, साथ में न्यूट्रॉन है और एनर्जी। आपने ये बताना है कि अगर ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन हो, ये भी वैल्यूज गिवन हो, तो अब कितनी एनर्जी रिलीज होगी। देखें यहां पर टोटल एनर्जी कितनी इन्वॉल्व होगी, 2 + 2, कितने न्यूक्लियन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 4। तो डेट से अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी निकल आएगी, 4 9 आर 36, 4 1 आर 4, तो 4.36। इसमें हमारे पास ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थी, टोटल एनर्जी कितनी निकलेगी, तो हमें इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट वुड बी द 3 4 आर 12, 3 5 आर 15 और एक था तो 16, 3 2 आर 6 और ये 7। अब आप इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिएगा तो आपके पास आंसर निकल आएगा। कितनी एनर्जी मिलेगी थी, 7.62 से 4.36 माइनस कर दी, 6 आ गया जी यहां पर, 5 से 3 माइनस किए तो 2 हो गया, और 7 से 4 माइनस किए तो 3 आ गया, तो 3.26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज कर रही होगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगी बीटा। क्वेश्चन नंबर 111 है, द ब्रेकेज ऑफ यूरेनियम 235 प्रोड्यूस द पॉसिबल फ्रेगमेंट्स एज। ऑप्शन अल्फा है क्रिप्टॉन एंड बेरियम, ऑप्शन बीटा है जीनॉन और स्ट्रोंशियम, ऑप्शन चार्ली है टिन और मोलिबिडियम, और ऑप्शन डेल्टा है एनी ऑफ दीज। तो ऑब्वियसली हम ये पढ़ आए, हमारी बुकिश इंफॉर्मेशन है, इन तीनों में से कोई भी पेयर बन सकता है फ्रेगमेंट्स का। तो डेट से कौन सी ऑप्शन ठीक होगी, डेल्टा एनी ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 112 है, प्लूटोनियम कैन बी फिशन्ड बाय। प्लूटोनियम को किससे फिशन किया जा सकता है,
तो प्लूटोनियम को हम स्लो न्यूट्रॉन से भी फिशन कर सकते हैं और फास्ट रिएक्टर में हम इसे फास्ट न्यूट्रॉन से भी फिशन करवाया था। तो दैट्स व्हाई प्लूटोनियम को हम बोथ स्लो एंड फास्ट न्यूट्रॉन से फिशन करवा सकते हैं। तो दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगी डेल्टा। 113 क्वेश्चन है, द मॉडरेटर यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर इन प्लेस ऑफ अ हैवी वाटर कैन बी। हैवी वाटर की जगह पर हम किस मॉडरेटर को रिप्लेस कर सकते हैं? तो हमने पढ़ा था मॉडरेटर क्या होते हैं। हैवी वाटर हो सकता है, कार्बन हो सकता है, हाइड्रोकार्बन हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम अपनी ऑप्शंस पढ़ते हैं, सोडियम ऑप्शन अल्फा में लिखा हुआ है, बीटा ग्रेफाइट है तो ग्रेफाइट तो हो सकता है, कार्बन बोला था हमने, चार्ली यूरेनियम है और डेल्टा कैडमियम है। तो कौन सी ऑप्शन ठीक हो गई? बीटा ग्रेफाइट। 114 क्वेश्चन है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है? ऑप्शन अल्फा है फोटॉन्स, ऑप्शन बीटा है हेड्रॉन्स, ऑप्शन चार्ली है लेप्टॉन्स, ऑप्शन डेल्टा है ऑल ऑफ दीज। तो हमने ये पढ़ा कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम फर्दर 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते थे, फोटॉन्स है, हेड्रॉन्स है, लेप्टॉन्स है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सी हो गई? ऑल ऑफ दीज, दैट इज द डेल्टा। 115 क्वेश्चन है, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड। आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? हेड्रॉन्स। और हेड्रॉन्स का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? हेड्रॉन्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक है दैट इज क्वार्क्स। तो दैट्स व्हाई क्वार्क इनका बिल्डिंग ब्लॉक होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डेल्टा, और डेल्टा ऑप्शन क्वार्क्स ही लिखी हुई है। ये था जी लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्किंग डे पर हम नेक्स्ट यूनिट को डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।